गुरुजी 3 साल से हम बड़े तकलीफ, मतलब 3 वर्ष के पहले का जो सुख का भान था वो तिथि और तारीख निश्चित नहीं होगी, पर दुख का जो भान है वो हमें निश्चित है। हम 2 साल से परेशान, हम 1.5 साल से परेशान, हम 1 साल से परेशान, हम 6 महीने से, हम 3 महीने से, हम 4 महीने से। अर्थात भगवान ने जो सुख दिया हमने उसका स्मरण ज्ञात नहीं किया कि उसने सुख दिया कितना। पर उसने जो दुख दिया, उसने जो तकलीफ दी, हमारे कर्मों के अनुसार हमको भोगने के लिए मृत्यु लोक में जो भेजा है, जब वो मिलना प्रारंभ हुआ तो वो घड़ी भले 2 साल का पीरियड हो, 2.5 साल का हो, 1.5 साल का हो, 1 साल का हो, वो हमें ज्ञात है। अब एक बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, जब सुख का समय नहीं रहा तो दुख का समय रहेगा क्या? वो भी तो खसकेगा, वो भी तो जाएगा, वो भी तो समाप्त होगा। आज गल्ला मंडी से हमारी एक माता जी बहन जी आई हैं, कह रही थी गुरुजी बच्चे का संबंध करना है। अभी 2 सेकंड की बात उनसे हुई है। हमने कहा इतने उपाय बताए, आपने करा नहीं क्या? गुरुजी कर लिया, पहले तो संबंध नहीं आ रहे थे, अब उपाय करने के बाद संबंध आना चालू हो गए। तो विश्वास रखना, अगर संबंध आना प्रारंभ हो गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना भगवान विवाह पक्का भी करा देगा। चिंता ना करिएगा। हो इस व्यासपीठ से जितने उपाय पुराणों के, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, गरुण पुराण, जितने जितने उपाय इन पुराणों से यहाँ से लिए जाते हैं, जो बताए जाते हैं, उसका उपयोग यदि आपने करा तो आपको फल तो मिलेगा, ये पक्का है, घटने वाला नहीं। उसका सुख, उसका आनंद आपको प्राप्त जरूर होगा। तो जब सुख का समय हमारा मान लो नहीं रहा तो फिर दुख का समय क्यों रहेगा? व्यक्ति जब गुलाब जामुन खाता है, रसगुल्ला खाता है, खोपरा पाक खाता है तो उसको स्वाद भरपूर आता है, पर 1 सेकंड के लिए मान लो दांत में दर्द उठ गया तो सारी गुलाब जामुन, सारा खोपरा पाक, सारी रबड़ी दरी की दरी रह जाती। 1 सेकंड का वो कष्ट, 1 सेकंड का वो दुख हमको हिला देता। क्यों आता है दुख? फिर निवेदन करूंगा, भगवान से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराणों से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, घर के माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, गुरु और शिष्यों से नहीं डरना मत डरो, किसी परमात्मा से नहीं डरना मत डरो, पर शास्त्र कहता है अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। क्यों? दुख की घड़ी मनुष्य के जीवन में आती जरूर है। ऐसा कोई मानव इस पृथ्वी पर नहीं जन्मा जिसको दुख ना मिला। अगर मेरे परमात्मा भगवान विष्णु राम बनकर जन्मे हैं तो उनको भी मृत्यु लोक में आकर अगर सुख देखा है तो दुख भी देखना पड़ा। अगर मेरे कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रगटे हैं, जन्म लिया है, तो अगर उन्होंने सुख देखा है तो दुख भी झेलना पड़ा है। मृत्यु लोक में
आने के बाद दुख की जो घड़ी है वो आने का कारण हमारे कर्मों का खेल। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग भोगना है। दुख जो मिलता है वो दुख हमको ये दिखाता है कि उस दुख की घड़ी में तो कितना भटक रहा है। एक दुख की घड़ी में तू कितना भटक रहा है। तेरा कोई दुख आया तो तूने सबसे पहले जाकर परिवार वालों से कहा मुझे ये तकलीफ है, थोड़ा पैसे की जरूरत है, 1-2 लाख दो ना जरा। परिवार वालों ने नहीं दिया। कुटुंब कबीले के पास गया, उन्होंने नहीं दिया। रिश्तेदारों से कहा, उन्होंने नहीं दिया। दूसरों से कहा, नहीं दिया। दुख की घड़ी ये पहचान कराती है कि तेरे जीवन में कौन तेरा है। और अंत में वो दुख की घड़ी में ये भान हो जाता है, ये ज्ञात हो जाता है कि संसार सब मिथ्या, एक केवल परमात्मा ही हमारा साथी हो सकता है। केवल एक परमात्मा साथी। दुख की घड़ी में आपसे निवेदन है, अगर थोड़ा दुख भी आ जाए तो जिसका तुमने भजन करा है, जिसको 1 लोटा पानी चढ़ाया है, जिसको आपने बेलपत्र चढ़ाई है, जिसको शमी पत्र चढ़ाया है, जिसको आपने चंदन लगाया है, जिसको आपने पंचामृत स्नान कराया है, जिसको आपने भोग लगाया है, उससे एक बार दिल से जाकर कहना जरूर कि मेरी जिंदगी में मुझे तकलीफ बहुत आ गई। जिस ठाकुर का भजन करो, जिस राम का भजन करो, जिस कृष्ण का भजन करो, उससे जाकर विनती जरूर करना कि जीवन में मुझे ये दुख ने घेर। और किसी सदगुरु की शरण में बैठकर, आपको कहा था प्रारब्ध को, दुख को समाप्त करने के स्थान बताए थे आपको परसों की कथा में कि पहला मंत्र जाप, दूसरा सदगुरु की शरणागति और तीसरा किसी तालाब, नदी, तट आदि पर बैठकर भगवत भजन करना। दुख को काटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवत नाम, भगवत भजन। किसी सतगुरु की शरण में जाकर निवेदन कर कर, सतगुरु से कहकर ये जरूर मन से कहना कि बाबा कुछ कृपा हो जाए। जीवन बड़ा विचित्र है। इस विचित्र मानव के शरीर में एक दिन में मनुष्य कई बार अपने जीवन को पलट लेता। कई बार इस मानव के शरीर में परमात्मा भी प्रवेश करता है तो दानव भी प्रवेश करता है। इस मानव के शरीर में कहीं अगर असुर भी प्रवेश कर रहा है तो देव भी प्रवेश कर रहा है। ये मानव का शरीर है। महाराज, एक बार नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण जो हंसा, उसमें नंदी का कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर बिगड़ा तो केवल लंकाधिपति रावण का बिगड़ा कि तेरी जिंदगी नष्ट हो गई, तेरा पूरा वंश नष्ट हो गया उन बंदरों के एक साथ आक्रमण से। इसमें नंदी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर दुनिया के लोग
आपको कष्ट दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको दुख दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर ताने दे रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ना है, बिगड़ना उसका है जो कह रहा है। नंदी शिव के पास गए और ये कोई साधारण से नंदी नहीं है महाराज। शिलाद मुनि के, शिलाद ब्राह्मण के तप साधना से जो शंकर प्रकट हुए थे, शंकर के प्रकट होने पर भगवान शंकर ने कहा था कि तुम ब्रह्मचारी होकर भी तुम्हारे घर में पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई साधारण सा नहीं हुआ, स्वयं शंकर ही नंदी के रूप में प्रकट हुए, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और शंकर जब नंदी के रूप में प्रकट हुए तो एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कभी कभी कि नंदी की तो अल्पायु थी, नंदी कल कथा में था कि अल्पायु है, और अल्पायु है तो शंकर तो अजर और अमर है, फिर ये नंदी को अल्पायु कैसे कर दिया? तो भगवान शिव कहते हैं कि भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान कुछ ना कुछ ऐसा क्रम छोड़ देता है जिसके कारण भगवान का भगत मार्ग से डोल जाए। जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा, पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो, कभी कभी तो दिन भर भूखी रह जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को, इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा करा धरा पानी फिर जाता है। देवता क्रोध दिलाते। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नज़दीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे?
आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाए। पहले के संतों को उठाकर देखिए, पहले के साधुओं को उठाकर देखिए, पहले के तपस्वियों को उठाकर देखिए। साधु सन्यासी तपस्वी जहां पर तप करते थे उनके पास में कमंडल में जल रखा रहता था। उनके कमंडल में जल होता था। उन्होंने कमंडल में से जल लिया, श्राप दे दिया, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, आशीर्वाद दे दिया। तो कई शास्त्र, कई विद्वान कहते हैं कि उस सन्यासी का तप बल इतना प्रबल था कि उसके मुख से जो निकलता था वो हो जाता था। ध्यान देना, सन्यासी के तप बल से भी प्रबल था उसके कमंडल का जल, जिसको वो पठन करता था, तप करता था, साधना करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, तो जो जल उसके पास में रखा रहता था उसमें इतना पावर आ जाता था कि बस उसको छोड़ते ही वो श्राप लग जाता था। किसी मंदिर में जाए, किसी देवालय में जाए, किसी तीर्थ में जाए, उस मंदिर का जल, तीर्थ, उस मंदिर का कुंड का आनंद भाव लिया जाए। भाई, भारत की भूमि पर जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं, सारी नदियाँ, कुंड, तालाब, छोटे छोटे सरोवर, बावड़ियाँ, ये सब मंदिर के पास में ही क्यों बनवाए गए? ये कुंड, ये बावड़ियाँ, ये तालाब, ये सरोवर, ये कुएं, ये सब मंदिर के करीब में, तीर्थ के करीब में क्यों बनाए गए? उसका कारण केवल इतना है। और क्यों इतने पवित्र होते हैं? क्योंकि वहाँ भजन करने वाला, वहाँ साधना करने वाला, वहाँ स्मरण करने वाला, वहाँ कीर्तन करने वाला, वहाँ मंत्र जाप करने वाला, वहाँ नाम जाप करने वाला जब जप करता है, साधना करता है, पाठ करता है, तो उसका तेज पुंज उस जल में चला जाता है। उस जल का पावर इतना प्रबल होता है कि जीव अपने आप कल्याण हो जाता है, मात्र स्नान से, मात्र पूजन से, मात्र तर्पण से, मात्र आचमन से। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें। जहाँ पूजन कर रहे हैं, जब थाली से पूजन, पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लें, थोड़ा सा पानी उसमें बचा लें, 2-4 बूंद, 8 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 1 चुल्लू, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी आपने, दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें, उससे सुख का अनुभव होता है। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाकर मत रोइए, कहीं जाकर मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है। ना रिश्तेदारों से, ना नातेदारों से, ना कुटुंब से, ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि शिव कवच करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम हम बताएं वो वाला पाठ करो। तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंचपात्र में जल हो,
और उस जल का आचमन, उस जल का सींचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज़्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज़्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज़्यादा तुम्हारा दुख तो भगवान यूं ही समाप्त कर देगा, यूं ही। हम जल कौन सा सींचते हैं भगवान? अपनी दुकान पर पानी कौन सा छोड़ते हैं? अपने घर पर जल कौन सा सींचते हैं? जब मटके में से भर कर लिया है, कुंड में से भर कर लिया है, आपने घर में नल में से भर कर लिया है, और वो पानी लाने के बाद में अपन सब दूर छीट दिया। अपन वो वाला पानी कभी नहीं छीटते जो रखा है, जो आराधना के लिए रखा है, साधना के लिए रखा है, जो भगवत स्मरण के लिए रखा है। हमने वो नहीं छीटा, हम तो भर कर लाए और छीट दिया। अरे भाई, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, कहीं मत भटको। जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसका स्मरण कर कर, उसका भजन कर कर, उसका कीर्तन कर कर, उसका नाम जाप कर कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम जो भजन कर सकते हो, तुम जो स्मरण कर सकते हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो आता हो तुम वो करना। हम भी बताएं तो भी मत करना। तुम्हें अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा करो, तुम उसको जप। तुम्हारा जपना, तुम्हारा स्मरण करना, तुम्हारी भक्ति का भाव प्रकट करना, बस दिल से, मन से, जो तुम्हारे मन में आ जाए भगवान को वो कह दो, भगवान से वो जाकर निवेदन कर दो, भगवान उसे स्वीकार करे। तीन, मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, 3 जगह की, बहुत प्रबल होती है महाराज। सांब पुराण के अंतर्गत वर्णन किया इसका। भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी जामवंती का पुत्र सांब, जिस सांब को भगवान कृष्ण ने ही श्राप दे दिया था कि तेरी काया बेकार हो जाएगी, तुझे कुष्ठ रोग होगा। भगवान कृष्ण का श्राप था अपने पुत्र को। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र को श्राप दे दिया था, सांब को, सांब पुराण में वर्णन। और भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र सांब ने फिर सूर्य की आराधना करी थी, सूर्य का स्मरण करा था। और भगवान सूर्य स्वयं सांब के सामने प्रकट होकर कहते हैं सूर्य नारायण कि तुम मेरी आराधना कर रहे हो सांब, अगर तुम्हें आराधना करना है तो इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो, कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी की। ये उत्तर भारत के जो लोग हैं ये पूजन करते हैं दीपावली के बाद में छठ की पूजन, छठी। बिहार साइड में, यूपी साइड में, इधर सबसे ज़्यादा पूजन होती है छठ की। कौन सी माता है ये छठ? है कौन सी माता छठ? जितने लोग पूजन कर रहे हैं उनको भी ज्ञात नहीं है कि ये छठ की पूजन होती क्यों है, ये माता है कौन सी। ये छठ माता कोई दूसरी नहीं है, कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना है जिसकी पूजन होती है छठी के रूप में। उगता सूरज और डूबता सूरज का अर्घ होता है। सबसे पहली छठ पूजन किसने करी थी? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने करी थी, सांब पुराण कहती है सबसे पहली छठ पूजन।
क्योंकि सांब का शरीर बेकार हो गया था। भगवान कृष्ण की शरण में सांब पड़ गया। पिताजी आपने मुझे श्राप दिया है, क्योंकि गलत भाव हो गया था, गलत दृष्टि हो गई। पर पिताजी क्षमा कर दीजिए। पहले भी आपको कहा, फिर कहता हूं, माता पिता ये वो गुरु हैं जो क्रोध भी करते हैं तो नम्र भी होते हैं, और आपके हित के लिए कहते हैं, दूसरे के लिए नहीं, आपका हित हो। माता पिता अपने खुद के हित की तो बात ही नहीं करते, और उनको हित से मतलब भी नहीं रहता। उन्होंने तो तुम्हारे लिए करा जो कुछ करा, सब कुछ कमाया किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी मर्जी, तुम या तो जोड़ो या फिर छोड़ो। ये मन तुम्हारा है, ये वृत्ति तुम्हारी। भगवान कृष्ण के पास में जामवंती जी बैठी हुई थी, तो सामने आकर कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना करी तो सूर्य कहते हैं, तुम इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो। और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नी देवसेना की जब आराधना सांब ने करना प्रारंभ करी, सूर्य को उगते को और डूबते को जब नमन करना प्रारंभ करा, अर्घ देना प्रारंभ करा, जल में खड़े होकर सांब तप साधना में डूबा रहता, सूर्य का स्मरण करता, देवसेना का स्मरण करता, तो देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने कहा, मैं भगवान की छठी कला हूं, मैं भगवान देवताओं की छठी कला हूं, इसलिए जगत में मैं छठी के नाम से पूजी जाऊंगी। और सुन ए सांब, तूने मेरी आराधना करी है, मृत्यु लोक में जो मेरी आराधना करेगा वो जगत का सारा सुख भोगेगा, और तू भी चिंता मत करना, तू भी सर्व सुख भोगेगा, सर्व सुख। सर्वानंद। तो यहां आज जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है जलाशय का, जल बिंदु का, आप जो आराधना कर रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं, आपने जो तप करा, आपने जो भजन किया, आपने जो कीर्तन किया, स्मरण करा शिव का, इसमें 3 मृदाओं का वर्णन है। 3 जगह की मिट्टी काया के रोग को ठीक कर देती है महाराज। अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, चमड़ी सफ़ेद पड़ गई, रोग समाप्त नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, औषधियाँ आपने बहुत कर ली, तो 3 जगह की मिट्टी आपको फल प्रदान करेगी। पहला, सूर्य कुंड की मिट्टी। स्कंद पुराण, सूर्य कुंड कहाँ पर है? तो कहा दतिया और झांसी के बीच में सूर्य कुंड निवास करता है। उस सूर्य कुंड की मिट्टी को लाकर जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया हो, शरीर की चमड़ी सफेद पड़ गई हो, स्कंद पुराण कहती है सूर्य कुंड की मृदा लगा लेने से 5 से 7 दिन में रोग समाप्त होने लगता है महाराज। पर सूर्य को सर्वाधिक प्रियता क्या? सर्वाधिक प्रियता सूर्य को क्या? क्योंकि सूर्य तपता है, तो उस तपन को मिटाने के लिए सूर्य देवता के शरीर पर गाय का घृत मला जाता है। जैसे शनि को तेल लगाया जाता है, सूर्य को घृत मला जाता है। इसलिए सूर्य कुंड का एक नियम है कि सूर्य कुंड पर से अगर हम मिट्टी लेकर आते हैं, शरीर पर लगाने के बाद जब शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाए, सफ़ेद चमड़ी अपने वापिस रंग में आ जाए, तब
आप जितनी कामना कर कर आते हैं उतना घी उस सूर्य कुंड के पास में डालना पड़ता है। 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, जो आपने कामना करी है उतना चढ़ाना पड़ता। पर वो घी गाय का होना चाहिए, और उस घी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज भी स्कंद पुराण में तो केवल सूर्य कुंड का वर्णन है, घृत का वर्णन है, पर स्थान आज भी झांसी और दतिया के बीच में जो सूर्य कुंड विराजमान है, आज भी वहां पर कुंड के पास में एक घी का कुआं है जिसमें घी डाला जाता है, पर उस घी का प्रयोग कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कर सकता। जो करता है वो शरीर में फपोले पड़ जाते हैं और बाद में सड़कर मर जाता है।